Hello dear students, last time we discussed about the salts and today we will study about some salt. अब कुछ salts हैं हमारे पास like first one is sodium chloride. Sodium chloride. अब एक तो इनका नाम है, एक इनका कॉमन नेम है, एक इनका केमिकल नेम है. जो सोडियम क्लोराइड है इसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं? कॉमन सॉल्ट. या इसको हम टेबल सॉल्ट भी बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं? टेबल सॉल्ट. और इसका जो केमिकल नेम है, केमिकल नेम क्या है इसका? सोडियम क्लोराइड. केमिकल नेम है इसका सोडियम क्लोराइड. और कॉमन नेम इसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोल देते हैं और टेबल सॉल्ट. और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है? NaCl. NaCl सोडियम क्लोराइड. आपको इसके बारे में पता ही होगा कि हम जो घर में अपने फूड के अंदर सॉल्ट यूज करते हैं, नमक, उसी को हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड. अब जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, अब ये बनता कैसे है? इसकी प्रिपरेशन क्या है? preparation of sodium chloride. Sodium chloride सिंपली हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर हमने क्या किया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस को हम HCl एक एसिड से, स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या करवा देते हैं? रिएक्ट करवा देते हैं और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? NaCl प्लस वाटर. जो सोडियम क्लोराइड है आपका वो कौन से कलर का होता है? व्हाइट कलर. कौन से कलर का होता है? व्हाइट. तो अगर आपसे कोई पूछता है सोडियम क्लोराइड का केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड, कॉमन नेम कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट, और प्रिपरेशन कैसे होती है इसकी? एक बेस लो और एक एसिड, दोनों को रिएक्ट करवा दो. ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन है. अगर हमें NaCl बनाना है तो हम ऐसे बनाते हैं. वैसे इसके सोर्सेज क्या है? ये हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? सोर्सेज. आप सोर्सेज के बारे में भी जानते होंगे. ये कहाँ से मिलता है हमें? सी से. कहाँ से मिलता है? सी, समुद्र से. वहां से हम इसको क्या करते हैं? लेके रिफाइन करते हैं. क्या करते हैं? रिफाइन. अब सोडियम क्लोराइड की कुछ प्रॉपर्टीज है. क्या है सोडियम क्लोराइड की कुछ प्रॉपर्टीज में देखिए, सबसे वैसे तो ये प्रॉपर्टीज आपकी, इसका कलर भी प्रॉपर्टीज है, लेकिन जो मेन पॉइंट है इसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम क्लोराइड. अब सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टीज क्या है? सबसे पहले इट इज व्हाइट इन कलर. किस कलर का होता है? व्हाइट का होता है, सबको ही पता है. सेकेंड, इसका जो नेचर है ये हिग्रोस्कोपिक नेचर का होता है. हिग्रोस्कोपिक नेचर. अब हिग्रोस्कोपिक क्या होता है? जैसे ही हमने इसको ओपनली रख लिया, मान लो ये सॉल्ट रखा है थोड़ा सा, आप थोड़ी देर में क्या देखते हो? वो किसको? मॉइस्चर को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है. और मॉइस्चर का एब्जॉर्ब करना किसके द्वारा? सॉल्ट के द्वारा. इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? हिग्रोस्कोपिक नेचर. जो भी सॉलिड ऐसी प्रॉपर्टी रखते हैं कि वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं किसको? वाटर को या मॉइस्चर को, तो हम उसको कौन सा नेचर बोलते हैं? हिग्रोस्कोपिक इन नेचर. तो ऐसे बता सकते हो आप, हिग्रोस्कोपिक इन नेचर. एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, इट इज soluble in water. कि ये वाटर के अंदर क्या होते हैं? soluble होते हैं. क्या होते हैं? soluble. एक और लिख सकते हो, इट्स melting and boiling point. Its melting and boiling point are high.
इसके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होते हैं, हाई, क्योंकि ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड। कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड। तो सॉलिड फॉर्म में जो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, मतलब ये मेल्ट और इसको बॉयल होने में क्या लगेगा, उसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत हो, तो इट्स बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट आर हाई। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज। क्या थी इसकी प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। इसमें आ जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम जब NaCl, अब NaCl को जब वाटर के अंदर डाल देते हैं, NaCl प्लस वाटर, इसको बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। जब ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन की रिएक्शन भी बोला जाता है, और ये एक सोडियम क्लोराइड की केमिकल प्रॉपर्टीज भी है। और इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है क्लोर एल्काइली प्रोसेस, क्लोर एल्काइली प्रोसेस। अब इसके अंदर क्या है, NaCl को हम किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, वाटर के साथ। जैसे ही रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, इसके अंदर NaOH मिलेगा, प्लस Cl2 मिलेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस। हमारे पास क्या है, NaCl, ब्राइन सॉल्यूशन को हम वाटर दोनों को मिक्स किया, ब्राइन सॉल्यूशन, और इसके अंदर से सिंपली क्या पास करनी है, इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही आप दोनों को मिला के इनके अंदर से करंट पास करते हो तो आपको क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, क्लोरीन मिलेगी और हाइड्रोजन गैस। अब इस रिएक्शन से हमें क्लोरीन मिल रही है, क्लोरो, एल्काइली मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्काइल। तो इसका नाम क्या रखा गया है, क्लोर एल्काइली प्रोसेस। अब इसके अंदर जो हम ऐसे एक सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन के अंदर एक दो रोड डाल दें, एक इसका काम करेगी कैथोड का और एक इसका काम करेगी एनोड। अब कैथोड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, एनोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब जैसे ही इनको हमने बैटरी से कनेक्ट किया, अब क्या होगा, इसके अंदर हमने NaCl प्लस क्या लिया हुआ है, वाटर, ब्राइन सॉल्यूशन। जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो इसमें से क्या होगा, आपकी ये गैसें इवॉल्व होंगी, कौन सी, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। अब क्लोरीन और हाइड्रोजन के अंदर जो क्लोरीन है, क्लोरीन आपकी किसके ऊपर जाएगी, एनोड के ऊपर, और जो हाइड्रोजन है वो किस पे कलेक्ट होगी, कैथोड। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्लोरीन कहाँ पे जा रही है, किस कहाँ पे कलेक्ट हो रही है, तो आपने किस पे लगाना है, एनोड, और हाइड्रोजन कैथोड। तो ये थी आपकी क्लोर एल्काइलाई प्रोसेस, और ये किसमें आ जाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज, किसकी, सोडियम क्लोराइड। तो इस टाइप से आप इसको बता सकते हैं। अब जो यहाँ पे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, आपको पता ही है इसका मेन यूज सॉफ्ट डिटर्जेंट्स वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। क्लोरीन जैसे हम वाटर है, वाटर के अंदर यूज करते हैं कैसे, एज ए डिसइंफेक्टेंट, कि वाटर को साफ करने के लिए क्या यूज करते हैं, क्लोरीन। और हाइड्रोजन गैस अगर आपसे पूछ ले कहाँ यूज की जाती है, तो ये एज ए फ्यूल, एज ए फ्यूल यूज की जाती है। तो ये थे इसके यूजेस। अब नेक्स्ट सॉल्ट देखिए, नेक्स्ट सॉल्ट है आपके पास ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का जो कॉमन नेम है वो ब्लीचिंग पाउडर। इसका जो केमिकल नेम केमिकल नेम है इसका, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2।
अब इसको क्या बोलते हैं, इसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका क्या है केमिकल नेम और ये इसका केमिकल फॉर्मूला। सबसे पहले आपको केमिकल नेम, कॉमन नेम एंड केमिकल फॉर्मूला जरूर इसके लर्न होने चाहिए। अब सेकेंडली इसकी आती है प्रिपरेशन कि ये बनता कैसे है। अब ये बड़ा इजी सा है इसका प्रिपरेशन। क्या है, सिलेक्ट लाइन के ऊपर से जैसे ही आपने क्लोरीन गैस पास करोगे, आपने सिलेक्ट लाइन ले लिया। सिलेक्ट लाइन क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जैसे ही आपने Cl2 पास की तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, एक तो आपके पास ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा प्लस आपका वाटर क्या है बाहर निकल जाएगा। बड़ी इजी से रिएक्शन है। सिलेक्ट लाइन, सिलेक्ट लाइन, या आप इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं। जैसे ही आपने इसके ऊपर से क्या पास की, क्लोरीन गैस, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। तो ऐसे आप प्रिपेयर कर सकते हो किसको, ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर के कुछ यूजेस हैं। क्या है, कुछ यूजेस वो देखो। अब इसके यूजेस क्या है, सबसे पहले इसका काम क्या है, ब्लीच। इसका नाम ही सजेस्ट करता है ब्लीचिंग पाउडर मींस ब्लीच। अब किसको ब्लीच करने के काम आता है, पेपर, जो आपके पेपर आप यूज करते हैं उसको भी ब्लीच इसी से किया जाता है। कॉटन है, जो आपके कॉटन क्लॉथ्स होते हैं उसको भी इसी से ब्लीच किया जाता है। एंड लास्ट वन इज लिनन, ये भी एक कपड़े का ब्रांड है। तो मोस्टली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किसका यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड वीडिसाइड। कुछ हमारे ऐसे इंसेक्टिसाइड हैं, वीडिसाइड हैं जिसमें किसका यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का। एंड द लास्ट वन इज स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। वाटर को स्टरलाइज और उसके अंदर जो भी इंफेक्शन करने वाले बैक्टीरिया है उनको क्या करता है, ये रिमूव कर देता है, मार देता है। तो ये ऐसे डिसइंफेक्ट और स्टरलाइजेशन दोनों का काम करता है किसके अंदर, वाटर के। तो ये कुछ यूजेस थे हमारे पास किसके, ब्लीचिंग पाउडर, किसके, ब्लीचिंग पाउडर। ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो देखिए इसकी कुछ। अब इसकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तो इसका कलर येलोइश व्हाइट पाउडर होता है और इसकी जो स्मेल होती है वो क्लोरीन की तरह होती है, क्लोरीन। सेकेंडली सॉल्युबल इन वाटर, क्या है, सॉल्युबल इन वाटर। और अगर ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को आप रख देते हो दूध में तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या कर देता है, रिएक्ट कर देता है और क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना देता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और साथ में इसमें से जो Cl गैस है वो क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो ये भी एक इसका क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी में है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को जब एक्सपोज करते हैं हम लाइट के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्लोरीन गैस। तो ये था आपका ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है हमारा बेकिंग सोडा। क्या है, बेकिंग सोडा। ये भी हमारे फूड से बहुत रिलेट करता है। अब बेकिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, NaHCO3 और इसका जो केमिकल नेम है वो क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, हमें इसका कॉमन नेम बेकिंग सोडा, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब ये बनता कैसे है, बनता कैसे है, सोडियम क्लोराइड लिया, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड हमें पता है, पढ़ लिया है, क्या होता है, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में ही मिल जाएगी और वाटर आपके घर में ही अवेलेबल। अब इसके अंदर क्या है, अमोनिया। क्या है, अमोनिया। अमोनिया का यूज जैसे आपने कहीं देखा होगा, जैसे जो बर्फ के कारखाने होते हैं उसके अंदर कौन सी गैस यूज की जाती है, अमोनिया। अब जब इनको हम रिएक्ट करवा देते हैं कलेक्टिवली तो हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
प्लस अमोनियम क्लोराइड। हमें क्या चाहिए? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ऐसे हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है या प्रिपेयर हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस क्या बोलते हैं? सॉल्वे प्रोसेस। तो नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज। क्या है? प्रॉपर्टीज। वही जैसे हमने हर एक सॉल्ट की प्रॉपर्टीज की है, ऐसे इसकी प्रॉपर्टी